होली ऑल ऑफ यू। इस बार होली का उपाय बताऊंगी जिनकी शादी में देरी है या जो मुझसे सवाल करते हैं कि मैम शादी पक्की नहीं हो रही, हमारी एज बहुत हो गई है। यूँ तो मैं सजेस्ट करूंगी कि यदि शादी में देरी है, कोई एज की दिक्कत है, तो आप अपनी जन्म पत्री मुझसे एक बार जरूर दिखाइए। मैं ये बताऊंगी कि क्या योग है, क्या दिक्कत है जिसके कारण आपकी शादी में इतनी दिक्कत है, इस कारण आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि विशेष ग्रह आते हैं, विशेष योग बनते हैं, तब शादी का योग निकलता है। लेकिन यदि आपने किसी विद्वान पंडित से, किसी व्यक्ति से अपनी जन्म पत्री ऑलरेडी दिखा रखी है और उन्होंने आपका योग बना दिया है, तो मेरा ये छोटा सा उपाय होली के दिन यदि आप करते हैं तो आपकी विशेष मदद करेगा। तो जानते हैं, शादी और विवाह नहीं हो रहा, जैसा आप वर या वधू चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही, तो क्या करें। हमारे यहाँ होली, दिवाली, नवरात्रों का विशेष महत्व है। ये बनाए इसीलिए गए हैं कि यदि किसी कर्ज से आप गुजर रहे हैं और इस दिन यदि अच्छे भाव से आप कोई रिचुअल करते हैं जो वैदिकली रिचुअल है, तो आप देखेंगे वो कार्य यदि आपका नहीं हो रहा है या कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो वो तुरंत खत्म हो जाता है। एक आपने अक्सर बात सुनी होगी जब भी आप होंगे कि शादी से पहले एक रस्म होती है जिसे हम हल्दी की रस्म कहते हैं। होती है एक छोटी सी रस्म जिसमें आप पीले वस्त्र पहनते हैं, आप हल्दी लगाते हैं। आपके जो आपकी घर की बहन बेटियां होती हैं वो विशेष सबसे पहले हल्दी लगाती है। घर की जो विशेष बड़ी लड़की होती है उसका विशेष महत्व होता है। आपके परिवार की बड़ी बुआ होगी, कोई बड़ी, सबसे बड़ी जो होती है, स्टार्टिंग वहीं से की जाती है। आखिर क्यों ऐसे रिचुअल्स बने, क्यों उससे आशीर्वाद लेने की परंपरा है, इसका प्रमाण है। और यदि एज पर आप हमारे ग्रंथों के थ्रू देखा जाए तो जो दहली पूजन होता है, जो हल्दी की रस्म होती है, वो विशेष प्रकार के रिचुअल से निकलती है। तो यह हम बात करते हैं कि हल्दी की रस्म, जब आप हल्दी लगाई जाती है, पीले वस्त्र पहने जाते हैं, तो उनका भी विशेष कारण होता है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे कि शादी में देरी हो रही है तो ये हल्दी की रस्म जल्दी आ जाए। तो सोचते हैं और समझते हैं, यदि होली दहन के दिन, जिस दिन होली जलती है ना, उस दिन आप देख लीजिए आपके एरिया में कहाँ चल रही है। उस दिन यदि आप पीले वस्त्र धारण करके सुबह उठकर अपने घर में जो भी बड़े जन है, आपकी कोई बड़ी बुआ है, आपकी बड़ी बहन है, कोई सुहागिन स्त्री है जिससे आपका विशेष लगाव है, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका साथ भी आप ले सकते हैं। और इस दिन आप 7 हल्दी की गांठ, 1 पान का पत्ता, उस पे आप 7 हल्दी की गांठ रखिए, 1 सुपारी रखिए, पीले चावल ले लीजिए जिनको आप हल्दी लगा के सुखा लीजिए। सुबह थोड़े से चावल लीजिए, थोड़ा जल छिड़के और हल्दी मिला लीजिए, वो हल्के से पीले रंग के हो जाएंगे। ये सभी पान के पत्ते में ले जाके आप जहां होली जलती है वहां पर हाथ में आपको ऐसे लेना है और 7 परकम्मा होली माँ की लगानी है और विशेष आपकी विवाह संबंधित मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना वहां पे रखनी है। तो आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी लीजिए, जल में डालिए और स्नान करिए। तो आप हल्दी का स्नान करेंगे। आप जब नहाए उस समय, यदि मान लीजिए आप शावर से नहाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एंड में मग में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और उससे स्नान कर लीजिए और आप पीले वस्त्र धारण करेंगे। आप किसी बड़े का आशीर्वाद लेंगी, साथ भी ले जा सकती हैं उनको, और थोड़ा सा दोपहर के वक्त, शाम के वक्त या सुबह के वक्त में जहाँ होली का जल रही है, जहां से हम अग्नि लेकर आते हैं, वहां पर आपको ये सारा सामान लेके जाना है। 7 परकम्मा लगानी है, एक आप रिचुअल होता है, उनके फेरे लगाएंगे 7 टाइम्स। और जब भी 7 टाइम्स लगा रही हैं, आप जो भी आप अच्छे वर की कामना कर रही हैं वो कामना करनी शादी के लिए कि विशेष ऐसे सहयोग बने। आप अपने पितृगण को, कि इन सब में एंसेस्टर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है, तो यू प्रे इनसे अपने
एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से, हो सकता है आपसे गलती हुई है कहीं ना कहीं जिसके कारण आपकी विवाह में देरी हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों के संबंध आते हैं लेकिन जुड़ते नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स जरूर नाराज है, कुछ ऐसा कर्ज है जो आप पर आ गया है, तो उनसे प्रार्थना कीजिए और ये सब होलिका जहां जल रही है उसके अंदर रख दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करके अपने घर वापस लौट आइए। थोड़ा सा आप जब आ रहे हैं तो अगर आपके घर में है तो दरवाजे पे आप थोड़ी सी आप हल्दी छिड़क दीजिए। अगर आप आते हैं या कोई दरवाजे पे आपके साथ जोड़ता है, थोड़ी हल्दी दरवाजे पे डालिए। आप सतिया जो सौभाग्य का प्रतीक है वो भी बना सकते हैं और ये करके अंदर आना है। अपने घर के पूजा जहाँ मंदिर है वहां आना है, वहां जो आपके इष्ट है, आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, आपके पितृगण, उनसे क्षमा मांगनी है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। तो आप स्वप्न के माध्यम से किसी कारण मेरी आप ये गलती जो मुझसे हुई है क्षमा मांगिए। तो आप उनसे मांगिए क्षमा। वहां पे माता पार्वती, शिव जी वहां बैठे होंगे, उनको यदि सुहाग का सामान हम अर्पित करते हैं, ये अगर आप एडिशनल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुहाग का सामान नहीं अर्पित करते हैं तो थोड़ा सिंदूर वहां रख दीजिए। उनके आप पैर छूइए, जो आपके बड़े जन हैं, वो आपके जो गॉडफादर्स हैं, उनको आप क्षमा मांगिए। अपने पितृगण, कुलदेवी से क्षमा मांगिए। मैं यहाँ क्षमा शब्द का आपसे प्रयोग करें, यानी कि अपनी अहम को त्याग के आप उनसे क्षमा मांग रहे कि आप गलती जो हमसे अगर हुई है तो हमें क्षमा कीजिए, हमें उत्तर वर या वधु की प्राप्ति कराइए, मेरे लिए अच्छा पार्टनर आप चुनिए, मेरी एज हो चुकी है, मुझसे कोई गलती हुई है। तो ऐसी क्षमा मांगकर आपको अपने घर के बड़े लोग हैं उनसे क्षमा मांगनी है। और उस दिन आपको जो खाने में वस्तु का इस्तेमाल करना है उसमें पीले चावल या पीली बर्फी को आप खा सकते हैं, मतलब पीला इंटेक ज्यादा आपको लेना है उस दिन। और थोड़ा सा जब आप ये सब पूजा कर रहे हो तो थोड़ा सा हल्दी या चंदन आपको अपने यहाँ माथे पे भी लगाना है प्रार्थना करके। तो ये छोटा सा एक रिचुअल है जो होली आने वाली है, उस होली वाले दिन आपको करना है। किसी भी समय कर सकते हैं आप। सुबह आप 6 बजे से लेके 5 बजे से लेके आप रात्रि जलने से पहले तक 2 घंटे 3 घंटे पहले तक आप ये रिचुअल कर सकते हैं। कोई टोके नहीं, अभी होली के काफी दिन है, आप कर लीजिए। और ये होली का त्योहार जिनकी विवाह में देरी है, संबंध आ रहे हैं, संबंध जुड़ नहीं पा रहे, या कोई दिक्कत है, जैसा आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो जरूर होगा। साथ में हमने एक मनी ऑयल बनाया है, या आप मैरिज ऑयल इसके लिए मंगवा सकते हैं। मैरिज ऑयल का आप इस दौरान आप नहाते समय इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी में खुशखबरी जरूर आएगी, क्योंकि हमारे मैरिज ऑयल के 100% रिजल्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक कि मैं डॉक्टर यामिनी शर्मा मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।